तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। जी हाँ, आपने सही देखा, कामयाबी की पहली सीढ़ी। प्लेसमेंट्स कामयाबी की पहली सीढ़ी ही कहलाती है छात्रों के लिए। तो अगर आप भी कर रहे हैं प्लेसमेंट्स की तैयारी तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल आपके लिए लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो जल्दी से हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक करें और आप ही की तरह बहुत अच्छी जॉब जो आपकी ड्रीम प्लेसमेंट है वो आप पा सकें। तो हम बात कर रहे थे डे ड्रीमर स्टडी चैनल की। ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो उन्हीं के लिए ही, उन्हीं के सपनों तक पहुंचने के लिए सपनों की सीढ़ी बनाई गई है। सपनों की पहली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए बनाया गया है ये चैनल डे ड्रीमर स्टडी, क्योंकि कामयाबी उन्हें ही हासिल होती है जो कि उसके लिए मेहनत करते हैं। और कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आप आ चुके हैं डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर, क्योंकि आपको नहीं करना है हार्ड वर्क, आपको करना है सिर्फ स्मार्ट वर्क। आना है, हमारी वीडियोस को देखना है, नोट्स बनाने हैं और पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्लेसमेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है करना, जिसका नाम है डेडलॉक। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें डेडलॉक से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। डेडलॉक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होता है आखिर डेडलॉक, चलिए देखते हैं। दोनों ही तरीके से आपको समझाएंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो अगर आपने ये पहली वीडियो हमारी देख रहे हैं डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी आपके लिए लेकर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट भी हम बना रहे हैं। तो प्लेसमेंट से रिलेटेड कंटेंट हम आपके लिए ला रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट आप देखिए, उसको रेफ़र करिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लेसमेंट्स के लिए और किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, वो सब डिस्कस हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, या फिर आप कह दें प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चंस भी हमने उस वीडियो में डिस्कस करे थे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि डेडलॉक क्या होता है। तो क्या आप में से किसी को पता है कि डेडलॉक क्या होता है? अगर हाँ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यू कैन टेक 10 seconds and post your comment onto the chat box. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या होते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेस, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, इसके बाद प्रोसेस, थ्रेड, प्रोग्राम, प्रोसेस, स्टेट्स, एल्गोरिथम्स, क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज़्म, प्रोग्राम, थ्रेड के बीच का डिफरेंस, सिंक्रोनाइजेशन एंड इसके टाइप। ऑल्सो उसके साथ साथ हमने की रिक्वायरमेंट्स सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या होती हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़म्स कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, सेमाफोर्स के कितने टाइप होते हैं,
डिफरेंस क्या होते हैं म्यूटेक्स का और बाइनरी सेमाफोर्स का। अब बात करते हैं ये सारे टॉपिक जो हमने आपको अभी बताए हैं इस वीडियो में, सारे के सारे टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस सेशंस में। तो अब आपके साथ बात करते हैं हमारे टॉपिक जो कि बेहद ज़रूरी है। लेट मी राइट फर्स्ट देन आई विल शो इट टू यू। देखिए, डेडलॉक के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हम आपके लिए रेफरेंस के लिए सबसे पहले तो एक डायग्राम आपको शो करते हैं, क्योंकि वो डायग्राम आपको डेडलॉक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम नॉन टेक्निकल एग्जांपल की बात करें, ये डायग्राम को ड्रॉ करते हुए, तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि अगर विंडोज़ में क्या होता है कि डेडलॉक हो जाता है तो आपकी स्क्रीन वाइट हो जाती है, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, आपका जो प्रोसेस चल रहा होता है वो खुद ब खुद ही क्रैश हो जाता है, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में डेडलॉक को हैंडल करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। सिंपली अगर हमारे सिस्टम में डेडलॉक होता है तो उसका एक ही रास्ता है उससे बचने का कि सिस्टम को क्रैश कर दो, जो भी प्रोसेस है उसे क्रैश कर दो और वापस से चालू करो। तो देखिए गाइस, ये जो हम डायग्राम आपके लिए बना रहे हैं, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इस डायग्राम से आप समझेंगे, इस प्रोसेस से अगर आप समझेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो देखो गाइस, डेडलॉक, हमने एक डायग्राम बनाया है डेडलॉक हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी समझाया था कि जब ऐसा होता है कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा होता है और उसको उसी समय पे दूसरे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को यूज़ करना है पर उसको दूसरा रिसोर्स भी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ही प्रोसेस 2 ने इस रिसोर्स को पकड़ा हुआ है, पर इसी समय में इसको एक रिसोर्स 3 भी चाहिए अपना काम करने के लिए। और प्रोसेस 3 ने एक रिसोर्स को पकड़ा हुआ है, बट इसी समय पे प्रोसेस 3 को रिसोर्स 1 भी चाहिए अपना काम को कंप्लीट करने के लिए। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो डेडलॉक की कंडीशन हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा प्रोसेस है वो एक रिसोर्स को छोड़ नहीं रहा है, उसको दूसरा भी चाहिए। इसी तरीके से एक सर्कल बन रहा है, यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम डेडलॉक घोषित कर रहे हैं। तो इसकी टेक्निकल भाषा हम आपको बताते हैं कि अ डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट फॉर अ रिसोर्स व्हाइल इट बीन असाइंड टू द अनदर प्रोसेस। मतलब कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स का वेट कर रहा है और एक रिसोर्स उसे ऑलरेडी असाइन है। ऐसे ही दूसरा प्रोसेस एक रिसोर्स का तो वेट कर रहा है बट एक उससे ऑलरेडी असाइन है, राइट। इसी तरीके से ही प्रोसेस 3 एक रिसोर्स मतलब रिसोर्स R1 का वेट कर रहा है। प्रोसेस P3 इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स R1 वाइल प्रोसेस 3 हैव रिसोर्स R3 बट ही इज़ वेटिंग। इसका मतलब एक सर्कल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, एक सर्कुलर ऐसे ये लूप बन रहा है। ये लूप की कंडीशन आ गई है कि जैसे कि हमने जब आपको बताई थी चीज़ें तो हमने आपको समझाया था कि डेडलॉक किस किस सिचुएशन में होता है, कैसे कैसे होता है। आज डेडलॉक आखिर कैसे होता है, डेडलॉक होता क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प होने वाली है हमारी वीडियो। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डे ड्रीमर्स स्टडी। So a deadlock is a situation where each of the computer process wait for a resource while that is being assigned to the another process.
अब इस केस में ना कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसोर्स तो सबको चाहिए, राइट। तो इन दिस प्रोसेस नन ऑफ द प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड इन द रिसोर्स it needs is held by some other process that is also waiting for some other resource to be released. So this is the scenario कि इस प्रोसेस मतलब ये जो प्रोसेस है रन नहीं हो पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। हम पूछे क्यों नहीं हो पा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि इस रिसोर्स ने इसको तो मतलब इस प्रोसेस ने इस रिसोर्स को ले रखा है, पर ये किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कोई और रिसोर्स को किसी और प्रोसेस ने ऑलरेडी पकड़ रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन जो है लिख कर दे देते हैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन where each of the computer process wait for a resource that is being assigned to another process. तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम, ये सिनेरियो हो रहा है एंड नन ऑफ द प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि कोई और उस प्रोसेस उस रिसोर्स को मतलब जो उस प्रोसेस को जो रिसोर्स रन होने के लिए चाहिए वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने पकड़ रखा है, और उस प्रोसेस को भी कोई और रिसोर्स रन होने के लिए चाहिए, तो वो उस प्रोसेस को रिसोर्स मतलब वो रिसोर्स उस प्रोसेस को छोड़ नहीं रहा है। अब देखो डेडलॉक की कंडीशन क्या है, मतलब डेडलॉक होने की नेसेसरी कुछ कंडीशन है। अगर ये कंडीशंस मेट होएगी ना, ये सारी की सारी कंडीशन जब मेट होएगी तभी डेडलॉक लगेगा, वरना डेडलॉक नहीं लगेगा। और ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो चलो इसको पढ़ते हैं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है डेडलॉक को लगने के लिए। अब डेडलॉक बहुत गलत है, मतलब डेडलॉक लग गया इसका मतलब सिस्टम क्रैश हो गया। अब आप कह रहे हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है, डेडलॉक कोई अच्छी बात थोड़ा ही ना है लगना। बट देखो नेसेसरी कंडीशन की डेडलॉक लग रहा है एक्चुअली में ये कैसे पता चलेगा, ये जब हमें पता चल जाएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो डेडलॉक लगता है, और ये सब चीज़ें एक साथ होती है तभी डेडलॉक लगता है, तो हम ये इंश्योर करेंगे ना कि ये सारी चीज़ें एक साथ हो ही ना, तो डेडलॉक कभी लगे ही ना, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए। इसको बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन जो कि है हमारी दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब इसको आप बताइए क्या होता है, क्योंकि ये हम अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखो तो
तो सबसे पहले तो आप अपना कुछ समय लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? जब दो प्रोसेस एक रिसोर्स को सेम टाइम पे ना यूज़ कर पाए। जब दो प्रोसेस एक रिसोर्स को सेम टाइम में ना यूज़ कर पाए, दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब आप इस डायग्राम से समझिए, जब दो प्रोसेस सेम रिसोर्स को एक ही टाइम पे ना यूज़ कर पाए, है ना। आप देखिए ये वाला जो रिसोर्स है, अगर हम R2 रिसोर्स की बात करें, अब हम R1 की बात करते हैं। R1 जो रिसोर्स है ये P1 प्रोसेस को भी चाहिए और R1 रिसोर्स किसे चाहिए? P3 को भी चाहिए। जब दो प्रोसेस मतलब P1 और P3 एक रिसोर्स को R1 को एक साथ एक ही समय पे यूज़ ना कर पाए, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए ना, तभी तो ऐसा हो पाएगा, वरना तो हमारा सिस्टम हैंग नहीं होगा, राइट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अ रिसोर्स कैन ओनली बी शेयर्ड इन अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में ही एक रिसोर्स शेयर होना चाहिए। अ रिसोर्स कैन ओनली बी शेयर इन अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। It implies that though process cannot use the same resource at the same time. And the second condition, that is, you can make notes or you can just think of it and write it by your own at the end of the video. Hold and wait. Hold and wait, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, hold and wait कि अब हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड पे रख रखा है, R1 को होल्ड पे रख रखा है, और एक और रिसोर्स R2 का वेट कर रहा है, प्रोसेस P1, राइट। इसको बोलते हैं हम होल्ड एंड वेट। तो हमारी कंडीशन होल्ड एंड वेट कि अ प्रोसेस वेट फॉर सम रिसोर्स वाइल होल्डिंग अनदर रिसोर्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, ठीक है। चलो अब अगली बात करते हैं। अगला क्या है? अगली नेसेसरी कंडीशन क्या है डेडलॉक होने की, राइट। अब आप देखो, हम होल्ड एंड वेट की ही बात करें। अगर होल्ड एंड वेट जो है नेसेसरी कंडीशन ना होती कि अगर एक ने एक को पकड़ रखा है तो वो दूसरे को यूज़ नहीं कर सकता, है ना। एक को पकड़ रखा है तो दूसरे को यूज़ नहीं कर सकता, राइट। एक सेम टाइम पे वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर वो कर सकता तो आपको लगता है डेडलॉक लगता? नहीं लगता, डेडलॉक तो लगता ही ना, राइट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नो प्रेम्पशन। प्रेम्पशन, नो प्रेम्पशन, इसका क्या मतलब हुआ? प्रेम्पशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, देखो अब इसको टेक्निकल वर्ड्स में समझते हैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। द प्रोसेस वन स्केड्यूल विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन। ओके, इसका मतलब आप ये देखो, ये जो प्रोसेस P1 है ये बैठा है, अगर ये प्रोसेस P1 ही हम हटा दें तो क्या डेडलॉक होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर प्रोसेस P1 क्रैश हो जाए तो डेडलॉक नहीं होगा। पर नॉन प्रेम्पशन में क्या होता है? प्रोसेस P1 जब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। ऐसे ही P2 जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये तीनों प्रोसेस किसी रिसोर्स को नहीं छोड़ने वाले, इन्हें सब चाहिए, ठीक है। अब देखो, नो प्रीएम्पशन मतलब द प्रोसेस वन स्केड्यूल, आई हैव टू राइट द प्रोसेस, the process once schedule will be executed till the completion.
No other process can be scheduled by the scheduler meanwhile. अब ये मत बोलना कि scheduler क्या होता है, क्योंकि हमने process state बहुत अच्छे से देखी थी, उसका डायग्राम भी देखा था. अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत है process state में, तो हमारे चैनल हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है process state के ऊपर, आप उनको जाके ज़रूर देखिए. वो आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं क्लियर कर देगी. तो आपको अब तक समझ आ गया होगा क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, प्रेम्पशन. बट वेट, अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी एक और नेसेसरी कंडीशन हमारी बाकी है जो हम आपको भी बता रहे हैं, और उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेसमेंट्स में, इंटरव्यू में, या फिर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में. क्योंकि जितना ये टॉपिक, ये चैप्टर, या फिर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, जितना ये सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए ज़रूरी है प्लेसमेंट के लिए, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके एकेडमिक्स के लिए, क्योंकि एकेडमिक्स के नंबर भी इस पे डिपेंड करते हैं. जब आपका ये एग्ज़ाम में आता है तो ये चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं. सर्कुलर वेट. सबसे पहले डेडलॉक को एक्सप्लेन करते समय मैंने आपके सामने बनाया था ये सर्कल, जो कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही थी. इस डेडलॉक में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही थी कि यहाँ पर हो रहा है सर्कुलर वेट. अब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक बार सोचिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं. Just think for it and take your time to write it down on your piece of paper, so that you can remember the same for the long time. तो circular wait, all the processes must be waiting for the resources in a circular manner, so that the last process is waiting for the resource that is being held by the first process, or that is being held by the first process. इसका क्या मतलब हुआ? Let me explain it to you. कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को मतलब वेट कर रही है, और वो जो लास्ट में हमारा सिस्टम ऐसे चलता जा रहा है, तो हमारा सिस्टम चल रहा है कि दैट अ प्रोसेस P1 इज़ वेटिंग, इज़ होल्डिंग अ रिसोर्स R1 एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स R2, एंड at the same time is really important in this scenario, the deadlock. In the deadlock scenario, like the process P1 is holding the process R1 and it is waiting for the process R2. At the same time, the process P2 is waiting for the resources R3 and it is holding resource R2, and the process P3 is waiting for the resource R1 while it is holding the resource R3. This is being done at the same time, and when the last process is waiting for the resource that is being held by the first process, that is P1, then the situation, which is the circular, that I think I explained to you earlier also, the thing that is circular wait is created. So the thing circular wait, I have to explain this in English, that is a formal language. All the process must be waiting for the resource in a circular manner, so that the last process is waiting for the resource that is being held by the first process. इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट. अब सर्कुलर वेट की बात करें तो अगर हम बात करें कि हमने आपको बताया था कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है डेडलॉक को ओकर होने की. तो डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है? जब ये चारों की चारों कंडीशन एक साथ एक प्रोसेस में लग जाए, ठीक है, एक साथ एक प्रोसेस में ये चारों की चारों कंडीशन हो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो रहा है, वो होल्ड एंड वेट भी वही प्रोसेस कर रहा है जी, नॉन प्रीएम्प्टिव भी वही प्रोसेस है, सर्कुलर वेट भी करवा रहा है जी. इसका मतलब है हमारी डेडलॉक लगने जा रही है. और अब डेडलॉक तो सिस्टम को हैंग कर देगा, सिस्टम क्रैश हो सकता है, या फिर प्रोसेस क्रैश हो सकता है.
एकदम से ही आप मतलब किसी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, आपने कुछ खोल रखा है, लेट से आपने VS कोड खोला, आप उस पर काम कर रहे हैं, थ्रेड्स यूज़ हो रही थी, मल्टीपल थ्रेड बन रही थी, प्रोसेस बन रहे थे, यूज़ हो रहे थे, अचानक से VS कोड डाउन हो गया, क्रैश हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, आपने काफ़ी सारे प्रोसेस को एक साथ रन किया, या फिर आपका कोई प्रोसेस है जिसमें ये चारों कंडीशन मैट हो गई और सिस्टम डेडलॉक में चला गया। अब आपको, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो अब आपके पास कोई और चारा नहीं बचा है। जब सिस्टम डेडलॉक में जाता है तो आपको उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपका सिस्टम हो चुका है क्रैश। अब सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेडलॉक के बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहला तो डेडलॉक क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ अ डेडलॉक, एंड इसके साथ साथ कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। और इसके साथ साथ एक और प्रश्न जो कि बेहद ज़रूरी है कि क्या वो तरीके हैं जिससे हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट द कंडीशन डेडलॉक। तो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के क्या कुछ तरीके हैं। देखो, डेडलॉक जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम में। डेडलॉक, अगर डेडलॉक है तो उसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हो सकते हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया है कि क्या विंडोज़ जो कि इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसने डेडलॉक को हटाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी है? आखिर डेडलॉक को रिमूव करने के लिए क्या कुछ ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसमें डेडलॉक, अब हम डेडलॉक से मतलब हम डेडलॉक प्रिवेंट कर पा रहे हैं? क्या अभी भी हर सिस्टम में डेडलॉक प्रिवेंट हो पा रहा है? अगर आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि कर रहे हैं किसी भी प्लेसमेंट की तैयारी, या फिर वो करना चाहते हैं अपनी जॉब स्विच, या फिर उनको करना है गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहता है। ये डायग्राम जो है आपके प्लेसमेंट्स के साथ साथ आपके जो रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से हमने आपको समझाया है, ये इन तरीक़ों से आप काफ़ी सारे सिस्टम्स, काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला ही तो है कि डेडलॉक क्या होता है। उसके बाद 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेडलॉक, इसमें आप ये चारों लिख के इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन द नेक्स्ट इज़ कि डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। फिर इसी में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से भी बनेंगे कि आखिर डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। और उससे पहले कि व्हाट इज़ द डिफरेंट मेथड फॉर डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करेंगे भाई, प्रिवेंट तो बाद में ही करेंगे ना, डिटेक्ट कैसे करोगे? डेडलॉक लग गया है तो इसका आंसर कौन देगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। देखिए, द डेडलॉक डिटेक्शन इन्वॉल्व कि हम चेक करते रहे, हम बार बार चेक करते रहे कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक तो नहीं लग रहा, क्या हमारे सिस्टम में डेडलॉक तो नहीं लग रहा। क्या आप हर एक प्रोसेस को चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे आप? तो अपने थॉट्स भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जब तक आप टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कमेंट नहीं करेंगे और अपने पेपर पेन पर इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो थिंग है ना, हम अकेले अकेले जब समझते हैं बहुत इजी लगता है कि मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, राइट। फिर हम आपसे पूछ लेते हैं कि
मल्टीपल, अगर हम प्रोसेस, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, राइट, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि अरे क्या था ये सब। इंडिविजुअली सारी चीज़ें आसान ही लगती हैं, जैसे थ्रेड क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, आपको जब इजीली हमने समझाया था अकेले अकेले तो आपको समझ आ गया था। बट जब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की, फिर हम प्रोसेस, थ्रेड, प्रोग्राम के साथ साथ मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं आरटीओ की। एक और ज़रूरी बात है, जब हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था कि द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर लाइक विंडो, ओएक्स, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, आईओएस एंड आरटीओएस। और हम आपको बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ में क्या होता है कि अपने आप ही प्रोसेस जो है शट डाउन हो जाता है, बट हर में नहीं होता, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अब आप सोचो आरटीओएस है ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो किस चीज़ में यूज़ होता है कि मिलिट्री की जो डिवाइसेस हैं या फिर आईओटी की डिवाइसेस हैं, राइट, जो कि रियल टाइम में है हमारी, जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जो एम्बेडेड सिस्टम है उसका कोई प्रोसेस जो है क्रैश हो गया, डेडलॉक लग गया, तो आप क्या कहेंगे, हाँ कोई चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्रैश हो गया, उससे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। आप टैंकर में सपोज़ आपका कुछ सिस्टम है, रॉकेट है, आपको रॉकेट जाना है और अब वो आपका कोई प्रोसेस जो है नहीं चल पाया और वो डेडलॉक लग गया वहाँ पर, तो वहाँ पे तो सिस्टम वो क्रैश हो जाएगा। ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा, राइट। तो इन सारे जो सवालों के उत्तर आपको हमारी आने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि हमारे डेडलॉक की आगे के फर्दर टॉपिक्स एंड फर्दर कंसर्न्स आपके कवर करेगी। तो बने रहें आप हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी लेकर आता है आप सभी लोगों के लिए ढेर सारा कंटेंट जो कि होता है स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को। और हमारी इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। और आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में बेहद ही ज़रूरी टॉपिक डेडलॉक के फर्दर क्वेश्चंस, फर्दर कंसर्न एंड फर्दर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल को देखते रहें, क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में वो हर एक बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है, बेहद देती है। और हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि कुछ किया नहीं है दिन भर, कुछ किया नहीं है दिन भर, फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे, ये अपनी ज़िंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो। जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको, जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको, या अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी कुछ करना है तुमको। तो अभी के अभी हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका माइंडसेट के साथ साथ आपकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं समझना चाहिए, अंडर एस्टिमेट तो खुद को कभी भी नहीं करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर काम करना छोड़ दें। और आप ये जान लीजिए कि एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है।
तो उस दिन के लिए दिन रात एक करके मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप भी आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। वो भी देखना चाहते हैं आपकी सफलता को और आपको कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को और उसकी नई वीडियोस को। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।